उत्तर प्रदेश पर चुनावों के राउंड 4 का रंग चढ़ा। शाम 6 बजे प्रचार का शोर थमने से पहले योगी आदित्यनाथ ने धर्म और आतंक का मुद्दा उठा दिया तो अखिलेश यादव ने दावा किया कि जनता में बीजेपी के विरुद्ध करंट चौथे दौर में एक बार फिर से जुबानी युद्ध अपने चरम पर है। क्योंकि मैं इनकी हरकतों को देखता था। समाजवादी पार्टी के मुखिया को इस पर अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए और जनता जनार्दन से माफी मांगनी चाहिए, झगड़ करके माफी मांगनी चाहिए। जिन्होंने प्रदेश की सुरक्षा के साथ देश की सुरक्षा का निर्माण किया। जनता ने इनकी खड़ी कर दी है घटिया, इसीलिए इनके बयान आ रहे हैं घटिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान से मचा घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। चौथे दौर की वोटिंग से पहले हरदोई में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आतंक का साथ देने के मामले में अखिलेश यादव पर ताबड़तोड़ हमले किए। अभी गुजरात की एक न्यायालय ने 38 आतंकवादियों को फांसी की सजा दी है और भाइयों बहनों उनमें से 8 लोगों का संबंध उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से है। आजमगढ़ में एक आतंकवादी को फांसी की सजा जो पाया है उसका अब्बा समाजवादी पार्टी का प्रचारक है आजमगढ़ में। मैं अब्बा जान तभी बोलता था क्योंकि मैं इनकी हरकतों को देखता था। सक्रिय कार्यकर्ता की हैसियत से काम कर रहा है। समाजवादी पार्टी के मुखिया को इस पर अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए और जनता जनार्दन से माफी मांगनी चाहिए, ना झगड़ करके माफी मांगनी चाहिए। जिन्होंने प्रदेश की सुरक्षा के साथ और देश की सुरक्षा का खिलवाड़ किया है। मैं पूछना चाहता हूं उनसे कि क्या राजनीति इतनी बड़ी हो गई है कि हम अपनी जनता जनार्दन की सुरक्षा के साथ और प्रदेश और देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करके राजनीति करें। दरअसल अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट में दोषी ठहराए गए आतंकियों में से एक का संबंध आजमगढ़ से है। कल केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने उसके पिता के साथ अखिलेश यादव की तस्वीर दिखाई थी, मगर अखिलेश यादव ने इस पर चुप्पी साध रखी है। हालांकि हरदोई के संडीला में उन्होंने ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के उम्मीदवार के लिए प्रचार किया। इस सभा में उन्होंने कई मुद्दे उठाए तो मुख्यमंत्री योगी पर निजी हमले भी किए। इधर बाबा मुख्यमंत्री बहुत नाम बदल रहे थे। बाबा मुख्यमंत्री जो हमारे हैं बहुत नाम बदल रहे थे। जहां जाते थे वहां नाम बदल देते थे, जहां जाते थे रंग बदल देते थे। मुझे खुशी है इस बात की, लखनऊ का एक बहुत बड़ा अंग्रेजी के अखबार ने बाबा मुख्यमंत्री का नाम बदल दिया। जो दूसरों का नाम बदल रहे थे, योजनाओं के कार्यक्रम के नाम बदल रहे थे, उनका नाम एक अंग्रेजी के अखबार ने बदल दिया और अब हम भी उनको उसी नाम से बुलाएंगे। अभी तक तो हम बाबा मुख्यमंत्री बुला रहे थे, अब वो बाबा बुलडोजर वाले बाबा हो गए हैं। जो अब बुलडोजर बाबा है, ये कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के लोग 12 बजे सो के उठते हैं। ये कहने लगे कि 12 बजे सो के उठते हैं। जिस दिन से इन्होंने कहा है 12 बजे उठने की बात, उसी दिन से हम इनके घर पे भी नजर रखे हुए हैं। और सोचिए देखने को क्या मिलता है। कभी कभी धुआं आता है वहां से, और अभी सुनने को मिला है कि वो धुएं के धब्बे हटा रहे हैं, क्योंकि हमारे सीएम ने पीएम को बुलाया है। पीएम वाला मामला तो शहर वाले जानते होंगे। मूवर्स और पैकर्स एंड मूवर्स जो सामान उठा के बांध के लेके चले जाते हैं। चौथे दौर में जिन जिलों में चुनाव हैं उनमें लखनऊ भी शामिल है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने लखनऊ के चिन्हट में रोड शो किया। रोड शो के बाद प्रियंका ने पीएम मोदी के बयान को बेतुका बताया।
क्योंकि मैं समझती हूँ कि ये फिजूल की बातें हैं। उनको भी मालूम है कि ये सच नहीं है, वो चुनाव की वजह से कह रहे हैं। हम उनसे कह रहे हैं कि जो यहाँ पे समस्याएं हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, यहाँ पे छुट्टा जानवर की बहुत बड़ी समस्या है, इनके बारे में क्या कर रहे हैं? उन्होंने इतने सालों से कुछ नहीं कहा, आज कह रहे हैं कि अभी उनको जानकारी मिली है इन समस्याओं के बारे में। ये क्या मतलब है भैया? आप प्रधानमंत्री हैं, क्या मुख्यमंत्री जी आपको जानकारी नहीं देते? उन्नाव की इस सभा में पीएम मोदी ने कहा कि अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट में दोषियों ने बाजार में बम रखने के लिए साइकिल को चुना, जो समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह है। इसके बाद ही सियासी घमासान मचा। वहीं इस रैली में एक दिलचस्प तस्वीर भी सामने आई। उन्नाव में बीजेपी के जिला अध्यक्ष पीएम मोदी के पैर छूने लगे तो पीएम ने उन्हें रोका। यही नहीं, पीएम मोदी ने वापस जिला अध्यक्ष के पैर भी छुए। कुछ ऐसी ही तस्वीर पिछले साल मार्च में पश्चिम बंगाल के कांथी से आई थी। तब एक बीजेपी कार्यकर्ता पीएम के पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहता था, उसे भी पीएम ने उठाया और फिर उसके पैर छुए थे। तो निजी हमलों और बयानों के बीच विनम्रता की ऐसी तस्वीरें फिर से सामने आई हैं। आज तक ब्यूरो।